नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल सबल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 11 हिंदी ऐच्छिक की अंतरा भाग 1 की पुस्तक के गद्य खंड के दूसरे पाठ दोपहर के भोजन को हम पढ़ेंगे। इस पाठ के रचनाकार हैं अमरकांत जी। इस पाठ में गरीबी से जूझते हुए एक शहरी परिवार की कहानी है। कहानी के मुख्य पात्र जो हैं वो सिद्धेश्वरी देवी हैं, जो घर की स्वामिनी हैं। उनके पति मुंशी जी, जिनकी छटनी के कारण नौकरी चली गई है। उनके 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा रामचंद्र है, जो प्रूफ रीडिंग का काम करता है। मंझला बेटा मोहन है, जो अभी पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ाई में उसका अधिक ध्यान नहीं लगता है। उनका एक छोटा बेटा प्रमोद है, जो बीमार रहता है और बीमारी के कारण सारा दिन बिस्तर पर ही लेटा रहता है। तो बच्चों, सबसे पहले कहानी के पात्रों के साथ साथ कहानी के शीर्षक को समझना भी ज़रूरी है। जैसे कि आपको समझ आ रहा होगा कि कहानी में दोपहर के भोजन के बारे में बात की गई है और समझाया गया है कि किस तरह शहरी जीवन में भी लोग 2 टाइम की रोटी जुटाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन परिवार की जो स्त्री है, मुख्य स्त्री है सिद्धेश्वरी देवी, वो परिवार के सभी सदस्यों से झूठ भी कहती है। क्योंकि वो उन सबको आपस में जोड़े रखना चाहती है। कहानी का प्रारंभ इस तरह होता है कि सिद्धेश्वरी देवी दोपहर का भोजन बना रही है। घर में न दाल है पर्याप्त मात्रा में, न ही रोटी पकाने के लिए आटा है। जितना सामान है उसी से वो व्यवस्थित ढंग से दोपहर का कुछ भोजन तैयार करती है। आंगन में उसका सबसे छोटा बेटा प्रमोद लेटा हुआ है। प्रमोद बीमार है, उसके इलाज के लिए भी उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। लेखक द्वारा घर की दशा का वर्णन किया गया है कि घर में कपड़े जो हैं इधर उधर अस्त व्यस्त पड़े हैं। घर की दशा ऐसी है कि उससे गरीबी और अभाव तुरंत झलकता है। सबसे पहले मुंशी जी ही घर आते हैं दोपहर का भोजन करने के लिए। सिद्धेश्वरी देवी उन्हें बिल्कुल ये आभास नहीं होने देती कि घर में अन्न की कमी है, लेकिन मुंशी जी अंदर से अपने घर की हालत को समझते हैं। वो भोजन करने बैठते हैं। आपस में दोनों में संवाद बहुत ही कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जहाँ धन की कमी होती है वहाँ सभी सदस्य एक दूसरे से मुंह चुराते हैं। क्योंकि उनकी मूल आवश्यकताएं ही पूरी नहीं हो पा रही हैं। सिद्धेश्वरी देवी जानती है कि पति की नौकरी चली गई है और वो इसलिए परेशान है। वो उनके सामने इस तरह का अभिनय करती है कि मैंने अच्छे से खाना बनाया है, आप भरपेट खाना खाइए। लेकिन मुंशी जी को घर की हालत के बारे में पता है। वो आधा पेट ही भोजन करते हैं और उठ जाते हैं। उसके बाद बड़ा बेटा रामचंद्र आता है। रामचंद्र अपने छोटे भाई मोहन के बारे में पूछता है। दोनों भाइयों में आपस में संवाद नहीं है, बातचीत नहीं होती, लेकिन सिद्धेश्वरी देवी उनके संबंधों को सुधारने के लिए उनसे झूठ बोलती है। रामचंद्र से कहती है कि तुम्हारा छोटा भाई मोहन तुम्हारा बहुत ही सम्मान करता है, बहुत ही इज्जत करता है। वो कहता है कि मेरे बड़े भाई बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं और मैं दिल से उनकी इज्जत करता हूँ। रामचंद्र ये सब सुनकर चुप हो जाता है। सिद्धेश्वरी देवी उससे आधी रोटी और अधिक खाने के लिए कहती है, लेकिन रामचंद्र को अपने घर की हालत पता है, इसलिए वो आधा पेट खाना खाता है, पानी पीता है और उठ जाता है। जब मोहन उसके बाद प्रवेश करता है तो सिद्धेश्वरी देवी उससे रामचंद्र की प्रशंसा करती है कि मोहन, तुम्हारे बड़े भाई रामचंद्र तुम्हारी बहुत ही फिक्र करते हैं, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे। वो चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर एक दिन बड़े आदमी बनो। रामचंद्र के भोजन कर जाने के बाद सिद्धेश्वरी देवी देखती है कि पानी सी दाल उसके लिए आधी कटोरी बची है और एक सूखी रोटी बची है। उसमें से भी वो आधा भोजन प्रमोद के लिए बचाकर रख देती है। उसकी आंखों में विवशता के आंसू आ जाते हैं। वो अपने बच्चों से, अपने पति से झूठ बोल रही है, अपने घर की आर्थिक स्थिति को उनसे छुपा रही है। तो कुल मिलाकर ये पूरी कहानी एक अभावग्रस्त परिवार की है,
जो अपनी पेट की भूख के लिए किस तरह से संघर्ष कर रहा है और अपनी आर्थिक हालत को एक दूसरे से छुपाने के लिए एक दूसरे से झूठ बोल रहा है। यहाँ सबसे अधिक जिम्मेवारी जो है वो सिद्धेश्वरी देवी की है, जो अपने परिवार को बांधे भी रखना चाहती है। ये नहीं चाहती कि परिवार के किसी सदस्य को किसी तरह का मानसिक कष्ट पहुँचे, इसलिए वो चाहती है कि उसके घर में आपसी सद्भाव भी बना रहे। तो कुल मिलाकर अमरकांत जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में एक जूझते हुए परिवार की, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, एक ऐसे परिवार की कहानी को दोपहर के भोजन के रूप नाम से यहाँ प्रस्तुत किया है। पूरी कहानी दोपहर के भोजन के आसपास ही घूमती रहती है, इसलिए कहानी का शीर्षक दोपहर का भोजन बहुत ही सार्थक बन पड़ा है। आशा है बच्चों आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब मेरे चैनल सबल एजुकेशन को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।